अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनिला काशिफ। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको तारीख़ इस्लाम का एक खूबसूरत वाक़या बयान करेंगे। सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद जब भी कोई जंग किया करते थे तो आपके सर पे एक टोपी हुआ करती थी। इस टोपी में हज़रत खालिद बिन वलीद ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक सिलाई किए हुए थे और इस टोपी के हवाले से आपका ये अकीदा था कि मेरे सामने कुफ़ार का जितना मर्ज़ी बड़ा लश्कर आ जाए, जब तक ये टोपी मेरे सर पर है मैं उस लश्कर को काट के रख दूंगा। फिर एक मौका ऐसा भी आया कि आप जंग के इरादे से नहीं गए थे और आपके सर पर वो टोपी भी नहीं थी, लेकिन आप कुफ़ार के नरगे में फंस गए। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने 10 मुजाहिद साथियों के साथ मुहिम की और 2 सफ़ों के दरमियान दाखिल हो गए और कहा, मुझे खालिद बिन वलीद कहते हैं। अपने दुश्मनों के सर उतारने शुरू कर दिए, लेकिन रूमियों का लश्कर बहुत बड़ा था और मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। जो 10 मुजाहिद आपके साथ थे वो इस्लाम का जिगर थे। अगर उन्हें शहीद कर दिया जाता तो इस्लाम का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता और आपके सर पे वो टोपी भी नहीं थी। उधर मदीने में हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। उबैदा, तुम सो रहे हो, उधर खालिद मुसीबत में है। जैसे ही आँख खुली, नंगे सर नंगे पाँव दौड़ लगा दी। मदीने की गलियों में ऐलान करवाया कि लश्कर तैयार करो, खालिद मुसीबत में है। बर्क रफ्तारी के साथ जोक तर जोक लोग शामिल हुए। 3000 का लश्कर फौरन तैयार किया गया। लश्कर तैयार हो गया, मैदान जंग का रुख किया गया तो लश्कर के करीब से एक नकाब पोशिरा पहने नौजवान सवार इस बर्क रफ्तारी से गया कि लश्कर से भी आगे निकल गया। अबू उबैदा जो कि अमीर थे लश्कर के, आपने हुक्म दिया कि ये शाह सवार कौन है। लोगों ने लाइल्मी का इजहार किया तो आपने एक दस्ता उनके पीछे भेजा। उसने रोका, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर उन्होंने कहा कि आपको अमीर बुला रहे हैं। फिर वो शाह सवार रुका। अबू उबैदा करीब गए, पूछा कौन है, तो पर्दे के पीछे से एक खातून की आवाज़ आती है कि मैं हज़रत खालिद बिन वलीद की ज़ौजा उम्मे तमीम हूँ। तो हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं कि आपको जाने की क्या ज़रूरत थी। तो वो कहती हैं कि मैंने ऐलान सुना खालिद मुसीबत में है, तो मैं डर गई थी कि अल्लाह का शेर मुसीबत में कैसे आ सकता है। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि उनकी वो टोपी घर रह गई है जो कि वो मैदान जंग में पहनकर जाया करते थे। मैं वो टोपी लेकर आई हूँ। चूँकि आपका घोड़ा बहुत तेज़ था, अबू उबैदा ने इजाज़त दे दी कि आप आगे निकल जाएं। इधर मैदान जंग में सूरत हाल ये है कि हज़रत खालिद बिन वलीद और आपके 10 मुजाहिद एक साथ पुश्तों के साथ पुश्ते मिलाकर खड़े हैं और इर्द गिर्द 10,000 रूमियों का लश्कर है और गुफ्तगू ये हो रही है कि आज हमारा वक़्त आन पहुँचा है। इतने में क्या देखते हैं कि एक तरफ से गर्द उठती है। एक शाह सवार नकाबपोश सफ़ों को यूं बिजली की सी रफ्तार की तरह चीरता हुआ आगे बढ़ता है कि लश्कर को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। उधर हज़रत राफ़े बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत खालिद बिन वलीद से कहते हैं कि ये शाह सवार कौन है जो आज शजात की नई दास्तान रकम कर रहा है। ये शाह सवार कैसा है जिसकी तलवार बिजली की सी रफ्तार की तरह चल रही है। हज़रत खालिद बिन वलीद अश कर रहे हैं कि ये शाह सवार कौन है जिसने अल्लाह और उसके रसूल और आज हमें राज़ी कर लिया। जब नकाबपोश शाह सवार दुश्मनों की सफ़ों को चीरता हुआ, गर्द उठाता हुआ, उनकी गर्दनों को काटता हुआ हज़रत खालिद बिन वलीद के पास पहुंचा तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने पूछा, ए शाह सवार, ए मर्द मुजाहिद, तू कौन है। तो मैदान जंग में एक औरत की आवाज़ गूंजी। शाह सवार ने पर्दा हटाया और कहा कि मैं आपकी बेगम उम्मे तमीम हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। कहा कि ये आपकी टोपी आप घर भूल आए थे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने टोपी सर पर रख ली। उधर हज़रत अबू उबैदा का 3000 का लश्कर भी आन पहुँचा तो फिर मुसलमानों ने कुफ़ार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। एक घुमसान की जंग हुई। हज़ारों रूमियों के मुसलमानों ने सर उड़ा दिए और दुश्मनों की सफ़ों को चीर के रख दिया। टल ना सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज़ है, हम तो तोप से लड़ जाते थे। अपनी राय का कमेंट सेक्शन में इजहार ज़रूर करिएगा। जज़ाकल्लाह।